बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने कर लिया है। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 से 4 तक नहीं देखा वो भी ज़रूर देखें। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द वेदर इन लाहौर वाज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024. The TV news reported temperature as high as 45 Celsius by using the formula ये दिया हुआ है F is equal to 9/5 Celsius plus 32. Find temperature as Fahrenheit scale. तो इसमें वो कह रहा है जो लाहौर के अंदर वो ज़्यादातर जो टेम्परेचर वो गर्म रहता है ड्यूरिंग द गर्मियों के अंदर, ठीक है, समर। और 2024 के अंदर जो लाहौर का टेम्परेचर है वो यूजली गर्म रहता है। जो टीवी न्यूज़ रिपोर्टर ने जो टेम्परेचर मेजर किया है वो कितना गया, 48 सेल्सियस। आप ये वाला फार्मूला लगाते हुए इस टेम्परेचर जो सेल्सियस में दिया हुआ है इसको आप फ़ारेनहाइट में तब्दील करें। तो करते हैं क्वेश्चन। टेम्परेचर कितना है, सेल्सियस 48 सेल्सियस है, तो हमने किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में करना है। ये वाला फार्मूला मैंने बताया था, ये वाला आप लोगों ने याद करना है। फ़ारेनहाइट जब सेल्सियस होगा दिया होगा तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो उसका फार्मूला F इज़ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस 32। सेल्सियस में दिया हुआ था 48 को आपने इधर पुट किया। तो आगे यहाँ से देखें 48 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 432। और 5 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो 86.5 प्लस 32 दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया आपका, 118.4। ये आपका किस में निकला है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में निकला है। 3 हमारे पास टेम्परेचर होते हैं, एक सेल्सियस होता है, एक होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट, और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, केल्विन। तो केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर। सम करें, आप जमा करें फादर की एज और सन की एज को, तो वो कितनी आती है, 72 ईयर। 6 ईयर अगो द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। 6 साल के बाद क्या होता है कि जो फादर की एज है वो डबल 2 टाइम हो जाती है, किसकी निस्बत, सन की निस्बत। व्हाट वाज सन एज, सन की एज कितनी होगी, 6 ईयर को, 6 साल बाद जो सन की एज कितनी होगी। तो करते हैं क्वेश्चन ये वाला भी। सम ऑफ एज दोबारा पढ़ते हैं। सम ऑफ एज ऑफ फादर, आपने सबसे पहले लेट कर लेना है कि लेट जो एज ऑफ फादर है वो एक्स है और एज ऑफ सन है वो वाई है। तो दोनों की एज को उसने क्या सम करें, फादर और सन की एज को सम करें, कितना आता है, 72। तो दोनों को आपने एज को आपने क्या कर लिया, जमा कर लिया। ये सन फादर की एज है, ये सन की एज है। दोनों को जब आप सम करेंगे वो कितना आता है, 72। उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो हमने उसने कंडीशन दी हुई थी। 6 ईयर अगो, 6 साल के बाद क्या होता है कि जो फादर है ना, अगर मैं कहूँ 6 साल बाद तो हम 6 माइनस कर देंगे, फादर की एज में से अब 6 माइनस कर देंगे। इसी तरह सन की एज में से अब 6 माइनस कर देंगे। 6 साल उसने पीछे का पूछा हुआ है ना, अगर उसकी 20 थी तो 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14। इसी तरह इधर भी अगर उसके पास 20 है तो 20 माइनस 6 इधर भी 14 हो जाएगा। 6 साल पीछे उसने कहा, ये किया। अब उसने कहा जो ट्वाइस है फादर की एज है वो डबल है किसकी, सन से उसने कहा। तो आपने क्या किया, ट्वाइस लिखा, ये क्या आ गया, एज ऑफ, ये आपके पास एज ऑफ आ गई फादर, वो डबल है, ये 2 टाइम लगाया और साथ में लिख दिया सन एज वाई माइनस 6 ईयर अगो की हम बात कर रहे हैं, ये लिखा। अब 2 को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 2 are 12। अब देखें आगे, इधर वाई, ये एक्स इधर माइनस 6 है, इधर आएगा प्लस 6 में से 12 गए तो माइनस के 6 आ गए। यहाँ तक आप रुक जाएंगे। आगे से जो हमने वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 है ना, जो शुरू में उसने कहा था कि एज ऑफ फादर प्लस एज ऑफ सन वो कितनी है, 72। इधर हमने जो x निकाला है वो इधर पुट कर देंगे, x की जगह 2y माइनस 6 इधर हमने पुट कर दिया।
अब 2y + y कितना होता है 3y, ये -6 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 72 में 6 ऐड किए 78 आ गए, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड 375 के साथ जब डिवाइड आप करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 26। ये आपके पास जो एज आई है वो किसकी आई है, वाई जो हमने लेट किया था वो सन का लेट किया था। अब द एज ऑफ सन 6 ईयर, ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ सन 6 ईयर अगो, उसने कहा था 6 साल के बाद एज जो सन की वो कितनी होगी। अब 26 हमने निकाली थी इसकी सन की, तो 6 साल पीछे की वो बात कर रहा है, तो 6 हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। उसने बस सिर्फ सन की पूछा था, आगे फादर की नहीं पूछा था। अगर वो फादर की पूछता तो हमने x + y = कितना हमने वो उसने दी हुई थी 72, ये उसने कहा था ये फादर की एज हमने लेट किया था, ये सन की एज, दोनों को जब हम सम करते थे उसने कंडीशन दी थी तो वो आता था 72। हमने निकाली थी एज, किसकी निकाली थी सन की, तो उसने फादर की एज नहीं कहा कि फादर की एज निकालें, उसने कहा था कि 6 ईयर अगो सन की एज कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ तक ही करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 7 है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर Rs 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो मिरहा ने एक टॉय ख़रीदा, एक खिलौना ख़रीदा, कितने में ख़रीदा 1500 में, और उसे बाद में सेल कर दिया 1520 का, ठीक है। पहले 1500 का ख़रीदा, फिर उसने 1520 में मतलब सेल कर दिया, उससे कितना प्रॉफिट उसे मिला, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस उसने कितने में ख़रीदा था, उसने 1500 में ख़रीदा था, सेल कितने में किया 1520 में, तो ये फार्मूला है प्रॉफिट = सेल माइनस कॉस्ट प्राइस। 1520 में उसने सेल किया, ख़रीदा कितने में 1500 में, तो जो उसे प्रॉफिट हुआ वो 20 रुपये हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस × 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 20, कॉस्ट प्राइस कितनी में उसने जो ख़रीदा था पहले चीज़ वो 1500 की थी, ठीक है। तो 1500 आपने नीचे लिखा × 100, ये 20 से कैंसिल, 20/15 इसको आपने मतलब कैंसिल किया तो कितना आया 4/3 आपका आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ Rs 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? जो तैयब है उसकी एनुअल मतलब सालाना इनकम कितनी है 9,60,000 है, और वो कोई किसी भी बैंक में जमा करवाता होता है, ठीक है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, उसे मतलब कितनी मतलब रिलैक्सेशन देते हैं जो बैंक में रखने के लिए, ठीक है, वो 1,30,000, ठीक है। अब उसे ये कह लें कि उसे एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो कह लें कि उसे रायत वगैरह दी जाती है, इतनी उसे रायत दी जाती है 1,30,000, मतलब उसने सालाना इनकम वो बैंक के अंदर रखता होगा 9,60,000, और जो उसे टैक्स लगता है ना वो 0.75% में उसे टैक्स लगता है। हाउ मच टैक्स वुड वी हैव पे एट द रेट, इतना, ठीक है। उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा अगर उसे 0.75% के हिसाब से टैक्स लगे। तो एनुअल इनकम सालाना इनकम उसकी कितनी है 9,60,000 है, जो उसे मतलब रायत दी जाएगी, इतनी रायत दी जाएगी 1,30,000, इसमें से वो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी 9,60,000 में से इतनी उसे रायत दी जाएगी कि इसमें से उसे टैक्स नहीं लगेगा। तो कितनी रायत देगी इस ये टोटल में से आपने इसको माइनस कर देना, ठीक है। आपने इसको जब माइनस आप करेंगे तो आपके पास जो आएगा आंसर वो मैं बताता हूँ, वो आपका आएगा 8,30,000, ठीक है। रेट कितना था 0.75%। अब टैक्स किस तरह निकालते हैं, ये रेट 0.75%, पॉइंट ख़त्म किया 100 आया, मल्टीप्लाई ये वाली अमाउंट, ठीक है। क्योंकि जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो आप लोगों ने नहीं लेनी, ठीक है, ये वाली आपने नहीं लेनी, इसमें ये चीज़ आप निकालेंगे ना तो आपके पास ये अमाउंट आएगी 8,30,000। अब इस पर आपने टैक्स निकालना है, तो ये 2 ज़ीरो हैं वो 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे,
अब ये परसेंटेज जब आप ख़त्म करेंगे ना इसकी, ठीक है, इधर परसेंटेज, तो नीचे आएगा 100, तो ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल। अब 75 मल्टीप्लाई 83 कितना आ गया 6225। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% आगे कंपाउंड एनुअली। आप लोगों ने क्या निकालना है, फाइंड कंपाउंड मार्कअप निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है, ये वाला प्रॉफिट है 3,75,000, ये प्रॉफिट है फॉर 1 ईयर। ये रेट दिया हुआ है 14%, रेट लिखेंगे 14%। कंपाउंड मार्कअप का जो फार्मूला होता है वो RP होता है। R क्या है, रेट 14%, और J क्या है, P का मतलब क्या है, प्रॉफिट। कंपाउंड मार्कअप निकालना है आपने। 14 का जब आप लोग इसका परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो कितना आएगा, नीचे आएगा 100। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके साथ, 2 ज़ीरो इससे कैंसिल, 14 मल्टीप्लाई 3,750, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कंपाउंड मार्कअप निकलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारी वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। शुक्रिया।